क्रांतिकारी जय हिंद साथियों, जैसा कि हम आज देश की परिस्थितियों के बारे में देख रहे हैं, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो मेवात है हरियाणा का, तो उन मुद्दों पर अगर हम देखें और सोचें, जो धर्म के नाम से राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम से लोगों को मारा जा रहा है, धर्म के नाम से अत्याचार किए जा रहे हैं, सांप्रदायिकता जिसे हम बोलते हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह के सांप्रदायिकता जो दंगे हैं उस समय भी थे और आज भी हैं। तो शहीद आजम भगत सिंह ने का लेख है कि सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं शहीद आजम भगत सिंह? कहते हैं, भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। उस समय भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यदि इस बात का अभी यकीन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लें। कहते हैं कि जो धर्म कट्टरता है वो क्या आज शत्रुता बढ़ाने लग रही है। यानी धर्म का मार्ग तो क्या था? धर्म का मार्ग है व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, लेकिन जो कट्टरता है उसके कारण एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। शहीद आजम सिंह उस समय के कोई ताज़ा जो दंगे हुए हैं लाहौर के अंदर, उन दंगों का जिक्र करते हैं। और आज हम देखें तो हम मेवात के दंगों का जिक्र कर सकते हैं, हम मणिपुर के दंगों का जिक्र कर सकते हैं। और ये पूरी जो प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया है, वो कई जगह जैसे हाँसी है या बरवाला है या टोहाना, कई जगह उन दंगों को भड़काने के लिए कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की गई कि वो जो सांप्रदायिक दंगे हैं, जो भाईचारा है, वो बिल्कुल समाप्त हो। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों और हिंदुओं को मारा और किस प्रकार सिखों ने भी वह चलते कोई कसर नहीं छोड़ी। यह मार काट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरना इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। यानी कि जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो धर्म को देखकर कार्रवाइयाँ होती हैं। भगत सिंह कहते हैं कि कार्रवाई किस पे? इस पे होनी चाहिए कौन दोषी है कौन नहीं। जैसे मैं जिक्र करता हूँ दोबारा से, नूह के अंदर, मेवात के अंदर जो दंगे हुए हैं उसकी तय तक जाना चाहिए, किन लोगों की वजह से वो दंगे भड़के, उस वजह पे जाना चाहिए। लेकिन उन चीज़ों को छोड़कर, चाहे हमारा नेशनल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सब ये चीज़ें दिखाने में कि हिंदुओं ने ये किया और मुसलमानों ने ये किया, और ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई का रूप दे दिया, ना कि सही और गलत का। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमान द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। कहता जब ऐसे धार्मिक दंगे होते हैं तो उस समय कह सकते हो कि भगवान है जो वही भारत का है, जो मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार में ये नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। आज आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी ये दंगे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और आज भी ये घटनाएं समाज के अंदर, देश के अंदर घटती रहती हैं। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब धर्म के ये अपने नाम लेवा धर्म के रोब को कायम रखने के लिए डंडे, लाठियां, तलवार, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी बचे हुए कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। यानी कि कुछ तो इन लड़ाइयों के अंदर, इन दंगों के अंदर मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं उनको आज के समय नहीं, जब शहीद आजम भगत सिंह थे, अंग्रेजों की सरकार थी, तो उस टाइम उनको फांसी दे दिया जाता था, उनको फांसी चढ़ा दिया जाता है, कुछ को जेलों में फेंक दिया जाता है। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने पर आ जाता है। जहाँ तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेता और अखबारों का हाथ है। बिल्कुल ये पॉइंट नोट करने का है। इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। आज भी जितने भी प्रकार के जो दंगे होते हैं उनके जो बैकग्राउंड में खड़े होते हैं नेता खड़े होते हैं और उसमें जो तेल डालने का काम करते हैं वो अखबार और मीडिया होती है। उस समय शायद जिस प्रकार की मीडिया आज के समय, उस मीडिया नहीं थी, प्रिंट मीडिया ज़्यादा था उस समय के अंदर। लेकिन आज देखें तो डिबेटें जिस प्रकार की चैनलों के ऊपर दिखाई जाती है, उन दंगों को
समेटने की बजाय बल्कि उनमें घी डालने का काम करती है, उनको ज़्यादा भड़काने का काम करती है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वह नेता जिन्हें भारत को स्वतंत्र कराने का बड़ा बीड़ा उठाया हुआ था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छिपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मांधता के भाव में बह चले हैं। सिर छिपाकर बैठने वालों की संख्या भी कम है और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। नेतृत्व नहीं, भारत की जो लीडरशिप है वो पिट गई है। जो भारत के नेता हैं, जो भारत देश के आम जनता को दिशा दिखाने वाले लोग हैं, वो पिट चुके हैं। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावना भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटबॉल करवाते हैं। यानी कि जो अखबार वाले शहीद आजम भगत सिंह लिखते हैं कि जो अखबार वाले हैं वो मोटे मोटे शीर्षक दंगों के ऊपर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में उनकी हेडलाइन लिखते हैं और इन दंगों को ज़्यादा भड़काने का, भावनाओं को ज़्यादा भड़काने का काम करते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगह पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में शांत रहा हो बहुत कम है। यानी कि जो शांति प्रिय ढंग से इनका विश्लेषण कर सके, इन दंगों का विश्लेषण कर सके, तो शहीद आजम भगत सिंह जी लिख रहे हैं कि उनकी तादाद बहुत ही कम है। और आज के समय भी अगर हम देखेंगे तो ऐसे पत्रकार बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना है, लोगों से संकीर्णताएं निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। यानी कि शहीद आजम भगत सिंह जो अखबारों को बता रहे हैं, अखबारों को क्या करना चाहिए? अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपनी मुख्य कर्तव्य ज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रकत के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। बिल्कुल साथियों, शहीद भगत सिंह आजम अगर आज भी होते तो आज भी यही बातें लिख रहे होते। आज भी उनका मन ऐसे ही रो रहा होता, क्योंकि सांप्रदायिकता के नाम पर, जाति के नाम पर महिलाओं को मणिपुर के अंदर आपने घटना देखी होगी कि एक महिला को नंगा करके, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। ये सिर्फ इन दंगों के कारण है, सांप्रदायिक मानसिकता के कारण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों के कारण है, उनकी धर्मों की कट्टरता के कारण है। जो लोग ऐसे के दिनों के जोश व उबार को जानते हैं, उन्हें स्थिति देख रोना आता है। कहाँ थे वे दिन की स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी, और कहाँ आज यह दिन है कि स्वराज एक सपना मात्र बन गया है। बस ही तीसरा लाभ है जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है, वही नौकरशाही जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज कहीं कल कहीं, आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ें खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। ऐसे के दिनों में नेता व पत्रकारों ने ढेरों कुर्बानियां दी, उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। ऐसे आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास हो गया था, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चपट हो गए। विश्व में जो भी काम होता है उसकी तह में पेट का स्वाद जरूर होता है। कार्ल मार्क्स के 3 बड़े सिद्धांतों में से एक मुख्य सिद्धांत है। उस कारण से तबलीग, तनकीम, शुद्ध आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारे देश है दुर्दशा हुई जो अवर्णनीय। यानी कि आर्थिक की बात आती है, कहता सांप्रदायिकता जो है वो आर्थिक स्थिति के कारण ज़्यादा बढ़ती है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है, क्योंकि भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चमन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और भूख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या नहीं करता। यानी कि जो गरीबी है वो गरीबी कुछ भी करवा सकती है। जब व्यक्ति भूख से
पेट से जब भूखा होता है तो उसे पैसे देकर, हम कुछ पैसे देकर किसी व्यक्ति को सम्मानित करवा सकते हैं, कोई भी सांप्रदायिक दंगे करवा सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी और यह लोगों की स्थिति को सुधारने नहीं देती। इसलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार बदल न जाए चैन की सांस न लेनी चाहिए। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब मेहनत कश किसान को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारा असली दुश्मन पूंजीवाद है। यानी शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं और जो किसान लोग हैं, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारा जो असली दुश्मन है वो पूंजीपति है, यानी पूंजीवादी लोग हैं। वो लोग जो आज भी इस देश को चलाने का काम करते हैं, वो लोग जो न्याय को खरीद लेते हैं पैसे से, जज को खरीद लेते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं, और न्याय है जो अपनी तर्ज पर करते हैं, अपने अनुसार न्याय करवाते हैं। तो ऐसे पूंजीवादी लोग आज भी इस देश के अंदर बैठे हैं। तो असली जो दुश्मन है किसानों का, मेहनत कशों का, गरीबों का, वो पूंजीवाद है। इसलिए तो मैंने हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हाथे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म, राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। यानी कि किसी भी जाति, संप्रदाय, समुदाय से संबंध रखता हो, सबको समानता से जीने का सबका एक ही अधिकार है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का यत्न करो। इन यत्नों में तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। साथियों, अगर आज के समय भी अगर हम देखते हैं, अगर कोई नेता आता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अगर आता है कोई व्यक्ति, तो उसको हम नेता मानते हैं और उस बड़ी गाड़ी और पैसे वाले के हिसाब से मान और सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति, मेहनत कश व्यक्ति और किसान व्यक्ति, उसको हम, अगर वो हमारा समाज के अंदर लीडरशिप में आता है, हम चीज़ों को सोचकर उसको उतना मान और सम्मान देने की हम कोशिश नहीं करते। हालांकि हमारा असली जो दुश्मन है वो पूंजीवाद है, क्योंकि पूंजीवाद लोग चाहे वो राजनीति करते हैं, चाहे वो समाज सेवा करते हैं, हमेशा ही अपना फायदा देखते हैं। जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है कि जार के समय वहाँ भी ऐसी स्थितियां थी। वहाँ भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूत पतांग करते रहते थे। लेकिन जिस दिन से वहाँ श्रमिक शासन हुआ, यानी कि जिस दिन से वहाँ मजदूरों का शासन हुआ, वहाँ नक्शा ही बदल गया। अब वहाँ कभी दंगे नहीं होते, अब वहाँ सभी को इंसान समझा जाता है, धर्म जन नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी, इसलिए सब दंगे फसाद होते थे। लेकिन अब रुपयों की आर्थिक दशा सुधर गई है और उनमें वर्ग चेतना आ गई है, इसलिए हमें वहाँ से कभी किसी दंगे की खबर नहीं आई। यानी जब तक इस देश के ऊपर गरीबों का शासन नहीं होगा, मजदूर वर्ग का शासन नहीं होगा, किसान वर्ग का शासन नहीं होगा, तब तक हम इन दंगों से निपटते रहेंगे। क्योंकि जो समानता पर आधारित समाज की जो स्थापना हम करना चाहते हैं वो सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं किसी चीज़ से, उस प्रताड़ना को समझते हैं, उस दर्द को समझते हैं और वो दूसरों को भी दर्द देना नहीं चाहते हैं। इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते हैं, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आई। वहाँ यह है कि वहाँ दंगों में ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे परस्पर गुत्था मुत्था ही हुए, वरन सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से कारखाने आदि में बैठते उठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। यह इसलिए कि उन्हें वर्ग चेतना थी और वे अपने वर्गहित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्ग चेतना का यही सुंदर रास्ता है जो सांप्रदायिक दंगे रोक सकता है। बिल्कुल साथियों, अगर हम आज की प्रेजेंट टाइम की भी बात करें, जैसे कुछ जगह विशेष धर्म के खिलाफ यात्राएं निकाली गई, भड़काऊ भाषण दिए गए, लेकिन उसी धर्म के लोग उनके पक्ष में आए और उन्होंने सद्भावना जैसी रैलियों का संचालन किया, रैलियां की, ताकि समाज के अंदर भाईचारा बना रहे। अगर मैं बात करूं मेवात के अंदर भी अगर हम देखेंगे, वहाँ भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखी थी कि एक गुरुकुल है जो, और उसके आसपास जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने गुरुकुल के बच्चों को बचाया इन सांप्रदायिक दंगों से। तो आज भी ऐसी स्थितियां हैं और उस समय भी ऐसी स्थितियां थी। यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुग अब वैसे धर्म से जो परस्पर लड़ना या घृणा करना सिखाता है, तंग आकर हाथ धो रहे हैं
और में इतना खुलापन आ गया कि भारत के लोगों को धर्म की नज़र से हिंदू, मुसलमान या सिख रूप में नहीं, वर्ण सभी को पहले इंसान समझते हैं और फिर भारतवासी। भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहरा है और भारतवासियों को इन दंगे आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि त्यार बर त्यार हो यत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही न बने ताकि दंगे हो ही नहीं। 1914 से 15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तित्व मामला है, इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं है। यानी धर्म जो एक व्यक्ति का मामला है, इसमें राजनीति को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, राजनेताओं को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, न ही से राजनीति में घुसना चाहिए, क्योंकि यह सरबत को मिलाकर एक जगह काम नहीं करने देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट एक जान रहे, जिनमें सिख बढ़ चढ़कर फांसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़े मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीतिक पर हम सभी इकट्ठा हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारी बताई इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे। क्रांतिकारी जय हिंद साथी।